अभी तक हमने इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स पढ़े, अभी तक हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि साउंड की नेचर क्या है और साउंड किस टाइप की वेव है। तो यानी कि हमें ये बात पता चल चुकी है कि साउंड हमारे पास एक मैकेनिकल वेव है। अब अगर ये वेव है तो इसकी कोई ना कोई ट्रैवल करने की स्पीड होगी। तो इस टॉपिक में हम स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बात आपको पता है कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव है तो इट मीन्स कि इसको ट्रैवल करने में किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होगी। और इससे ये भी हमें पता चल रहा है कि ये डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट स्पीड से मूव करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो साउंड की स्पीड है ना, वो हमारे पास सॉलिड में है। यानी कि अगर आपके पास स्टेट्स लें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना, तो इन तीनों में हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड है ना, वो ग्रेटर है स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड से। और स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड जो है वो हमारे पास ग्रेटर है स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस से। आपको ये बात पता चल गई कि हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ साउंड भी वेरी कर रही होंगी। ठीक है। अब वो ही स्पीड ऑफ साउंड ना हमारे पास ना और भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। यानी कि हमारे पास मीडियम तो है ही है, इसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, इन तीनों फैक्टर्स पे भी हमारे पास साउंड वेरी कर रहा होता है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तब भी हमारे पास साउंड के अंदर वेरिएशन आएगी। और सिमिलरली प्रेशर और ह्यूमिडिटी पे भी यही इफेक्ट हो रहे होंगे। स्पीड ऑफ साउंड ना बेसिकली हम ना एयर में 343 मीटर्स पर सेकंड भी लेते हैं। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है। ये 332 से लेकर 343 तक ना आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। तो इनमें आप 343 या 332 के दरमियान ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि आप 332 मीटर्स पर सेकंड लें, क्योंकि आपकी बुक की जो एग्जांपल्स है उनमें 332 मीटर पर सेकंड ली गई है। ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड कैन बी फाउंड बाय v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फार्मूला है, ये हमने अपने लास्ट टॉपिक में भी देखा कि कैसे हम स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं। कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन हो तो हम स्पीड इजीली फाइंड कर सकते हैं। आए अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और इसकी स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव ऑफ अ स्पीड 340 मीटर्स पर सेकंड एंड अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। अब हमारे पास जो स्पीड है ना वो आपको नजर आ रही है। स्पीड बल्कि उन्होंने हमें दे दिया है 340 मीटर्स पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था कि हम स्पीड फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार हमें स्पीड उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। और वेव लेंथ भी हमें दे दिया, दैट इज 0.5 मीटर। और ये बात आपको पता है कि हमने भी एक फार्मूला पढ़ा कि कैसे v इज इक्वल टू हमारे पास होता है एफ लेमडा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा हमारे पास वेव लेंथ है। तो जस्ट इसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और इजीली हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, जो कि ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तुमने निकालना क्या है इसमें, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। इसमें हमने फ्रीक्वेंसी को बेसिकली फाइंड करना है। तो आए इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इधर ही पड़ी रहेगी और ये लैम्डा हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर राइट साइड पे आके हमारे पास डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। वी ओवर हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। और आप वी की जगह क्या लिखेंगे भाई, 340, और लैम्डा आपके पास आ जाएगा 0.5। और अगर आप 340 को 0.5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 680 हर्ट्ज। यानी कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 680 हर्ट्ज के इक्वल आ गई। तो अगर आपने ये सीखा कि अगर आपके पास वेलोसिटी और वेव लेंथ गिवन हो तो आप फ्रीक्वेंसी इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाले फार्मूले से। ठीक है। अब हम ना एको मेथड के जरिए ना स्पीड ऑफ साउंड को भी फाइंड करते हैं। हमने अभी देखा स्पीड ऑफ साउंड हमने v इज इक्वल टू एफ लेमडा से निकाला। अब हम देखते हैं कि कैसे एको के जरिए हम स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए कुछ ऑपरेटर्स चाहिए होगा। वो ऑपरेटर्स क्या, हमारे पास एक मेयरिंग टेप चाहिए, आपको स्टॉप वॉच चाहिए और आपको एक फ्लैट वॉल चाहिए। फ्लैट वॉल से मुराद है जहाँ से आपके पास गुड एको प्रोड्यूस हो रही होगी, यहाँ से यानी कि आपके पास जहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बिल्कुल स्मूथ सी हो रही होगी। तो इसमें प्रोसीजर, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मेयरिंग टेप को लेना है और 50 मीटर का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है उस फ्लैट वॉल से। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने उस 50 मीटर के डिस्टेंस पे क्लैप करना है और एको को फील करना है कि वाकई उसकी आवाज रिफ्लेक्ट बैक करके आ रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेक श्योर द एको इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी अदर वॉल इन द एरिया। ये बात आपने याद रखनी है। इसको थोड़ा सा ना देख लेना कि जो एको है ना वो सिर्फ उसी दीवार से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, यानी कि साउंड जो है हमारी उसी दीवार से रिफ्लेक्ट हो रही हो। ठीक है। द टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल इज 100 मीटर्स इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द क्लैप्स एंड द एको। आपको पता चल गया ना कि हमारे पास हमने टाइम कितना लेना है वापस आने का, क्योंकि पहले जब हम क्लैप करेंगे तो यहाँ से पहले साउंड जाएगी उस दीवार को टकराएगी और फिर उस दीवार से वापस आएगी। तो इट मीन 50 मीटर का डिस्टेंस वो पहले एक डायरेक्शन में कवर करेगी और 50 मीटर का दूसरी डायरेक्शन में। तो टोटल वो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब आपने क्या करना है, आपने उस 100 मीटर के डिस्टेंस पे ना तकरीबन ना इस प्रोसेस को 10 टाइम्स रिपीट करना है, यानी कि 10 दफ़ा क्लैप करना है और उसमें आपने एक एवरेज टाइम ले लेना है। और एवरेज टाइम जब लेंगे तो आपने उसमें क्या करना है, आपने फिर एस इज इक्वल टू वी टी के फार्मूले से, क्योंकि टाइम आपके पास होगा, एस आपको पता है 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी आप फाइंड कर लेंगे। तो यूं आप स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये था हमारे पास तरीका साउंड की स्पीड को फाइंड करने का, जो दूसरा हमने तरीका पढ़ा। इससे पहले हमने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अगर हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन हो तो हम उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो अब इसके बाद एक एग्जांपल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकंड्स अर्लियर देन द थंडर, हाउ फार अवे इज द क्लाउड इन विच फ्लैश हैज अकर्ड। अब वो यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है, इसने हमें टाइम बता दिया, ठीक है, हाउ फार। अब टाइम इसने हमें कितना बताया, टाइम इसने बताया हमें 1.5 सेकेंड, ठीक है, और वो पूछ रहा है डिस्टेंस। और आपको बात पता है कि हमारे पास साउंड की जो वेलोसिटी है वो हम एयर में एक कांस्टेंट लेते हैं, और मैंने आपको बताया था वो हम कितनी लेंगे, जो आपकी बुक में ली हुई है 332 मीटर्स पर सेकेंड, और यूजुअली यही ली जाती है एयर में, ठीक है, साउंड की स्पीड। तो आपको पता है जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, d इज इक्वल टू वी टी, या s इज इक्वल टू वी टी, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे s जो है हमारे पास डिस्टेंस जो है उसको हम d से रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू वी टी। तो अब इसमें हम v की और t की वैल्यू को पुट करते हैं। 332 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.5 से। जब मैं 332 को 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 498 मीटर्स का डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरह हमने इसका हाउफा निकाल लिया कि कितना डिस्टेंस है। आई होप आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझ आया होगा कैसे हम लोग स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करते हैं, या स्पीड ऑफ साउंड के जरिए हम डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।